पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। देखिए, जब कोई मुसाफिर नए शहर में जाता है तो पहले रात को रुकने का इंतजाम करता है कि घूमूंगा फिरूंगा, बाद में कोई धर्मशाला, कोई होटल की बुकिंग पहले करता है, जहां अपना सामान रखकर वो निश्चिंत होकर शहर देखने का विचार करता है। परंतु यदि रहने का बंदोबस्त ना करे और सारा दिन घूमता रहे, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो व्यक्ति सारा दिन घूमता रहे तो रात्रि के अंधेरे में जगह खोजने में बहुत तकलीफ होती है। इसी प्रकार ये संसार रूपी हमारे लिए नया शहर है। यहाँ आकर मनुष्य को सबसे पहले ईश्वर रूपी विचार विश्राम धाम प्राप्त कर लेना चाहिए। कल भी हमने कहा था, सबसे पहले भगवत प्राप्ति करो, फिर वो निर्भय होकर अपने नित्य कर्तव्य को करता हुआ संसार में भ्रमण करे। यदि ऐसा ना हो, जब मृत्यु का घोर अंधकार भयंकर रात्रि आएगी, तब उसे अत्यंत क्लेश और दुख भोगना पड़ेगा। आप और हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक नई बात बताने जा रहा हूं। बड़े बड़े अनाज के गोदामों में, ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े अनाज के गोदामों में चूहों को पकड़ने के लिए दरवाजे पर चूहेदानी रखकर उसमें उनके खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं, और जो गोदाम है वो भी खाने का है। ध्यान से सुनिएगा, खाने के गोदाम में उनके खाने के लिए चूहेदानी के अंदर खाने का सामान रखा जाता है। उसकी सौंधी सौंधी खुशबू महक आकृष्ट चूहों गोदाम में रखे हुए कीमती चावल आदि को
कीमती चावल आदि को नहीं खाता, वो उन्हें भूल जाता है और नए नए स्वाद के चक्कर में चूहेदानी में फंस जाता है। आप कहेंगे ये बात हमारे को क्यों बताई जा रही है? ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों का भी ठीक यही हाल है। कोटि कोटि विषय सुखों के घनीभूत ब्रह्मानंद के द्वार देश पर होते हुए भी जीव उस आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न ना कर। हमारे साथ कौन रहता है? परमानंद भगवान। अब सोचिएगा, उससे बड़ा आनंद कहीं नहीं है। जैसे चूहा खाने के गोदाम को छोड़कर चूहेदानी में रखी नई वस्तु की तरफ लपकता है, ऐसे हम लोग भगवान के आनंद को, परमानंद को छोड़कर ये संसार के समाप्त होने वाले, छिनने वाले और हमारा जीवन बर्बाद करने वाले जो विषय हैं, जैसे चूहा चूहेदानी में फंस जाता है, उसी प्रकार आप और हम लोग भी माया के फंदे में फंस गए। क्या हम निकलना नहीं चाहते? सब निकलना चाहते हैं, सब निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल क्यों नहीं पाते? क्योंकि माया के परिवार में, माया के सामान में, माया के संसार में हमारा मोह हो गया है। कल मैं आपके साथ कुंभकर्ण के माध्यम से बता रहा था कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये वही कुंभकर्ण जो रावण को फटकार रहा है। कुंभकर्ण रावण को फटकार रहा है और एक पल भगवान राम के ध्यान में खो जाता है, लेकिन जब मोह सामने आता है सब कुछ भूल जाता है। कौन राम, कौन सीता? आप और हम लोगों का बिल्कुल यही हाल है। आप और हम लोगों ने अभी तक अपने जीवन का कोई लक्ष्य, कोई ध्येय बनाया है या नहीं बनाया है? बस जी रहे हैं। एमलेस लाइफ का कोई लाभ नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आप कहेंगे हम रिटायर हो गए हैं, वो संसार के लिए हो गए हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग शरीर से संसार के लिए रिटायर्ड हो गए हैं, भगवान के लिए नहीं। भगवान के लिए आज भी हम उनके भोले बालक की तरह हैं। संत महात्मा अक्सर कहते हैं, बाल भाव में आइए। हम लोग अपने को शरीर मानकर अहम भाव में चले जाते हैं। बाल भाव ही असली भाव है। आप और हम लोग कभी बालक रहे, लेकिन भगवान के लिए आज भी बालक हैं। भगवान के लिए हम आज भी बालक हैं। आप सोचिएगा, ऐसा क्या हो गया कि हम अपने पिता के सामने इस माया के भ्रम को, शरीर को मैं कह बैठे। आप लोग अनेक बार सुनते होंगे, है प्रेम जगत में सार।
और कछु सार नहीं। है प्रेम जगत में सार, और कछु सार नहीं। तू कर ले प्रभु से प्यार, और कोई प्यार नहीं। ये जिसे आप और हम लोग संसार में प्रेम कहते हैं, ये प्रेम नहीं है। मैं अनेक बार नहीं, बार बार क्यों रिपीट करता हूं, हम भूल ना जाएं। संसार में स्वार्थ को प्रेम कहते हैं। जिससे स्वार्थ पूरा हो रहा है वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। जिस दिन स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। अब आप सोच के देखिएगा, क्या ये प्रेम है? ईश्वर की भक्ति में, बहुत ध्यान से सुनेंगे, भगवान की भक्ति में प्रेम की प्रधानता है। सारे ग्रंथ और संतों की वाणी में प्रेम को भक्ति का पूरक बताया गया। भक्ति माने ही प्रेम होता है। क्या मतलब हुआ इसका? ये जो पूजा कर रहे हैं, ये जो माला जप रहे हैं, ये हवन कर रहे हैं, ये मंदिरों में परिक्रमा कर रहे हैं, ये जो उपवास कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, जब तक जीव को भगवान से प्रेम नहीं, भक्ति बेकार है। इसे कहते हैं प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंब विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गंवायो सार। पेट भरने के लिए, एक पेट भरने के कारण हम लोगों ने अपना जन्म गंवा दिया। अर्थात ध्यान से सुनो, प्रेम के बिना जो भक्ति है उसे, और बड़ा शब्द बोलने जा रहा हूं, केवल पाखंड है। बहुत से भक्तों को एहसास होता है। आप बताइएगा, पंडित को बुला के पूजा तो करा सकते हो, प्रेम नहीं करा सकते। प्रेम तो आपको करना है। और मैंने कहा प्रेम के बिना जो भक्ति है वो मात्र पाखंड है। पेट भरने के लिए जो भक्ति होती है उसमें मानव जीवन निष्फल हो जाता है। कहते हैं ईश्वर भक्ति सभी सुखों की खान है। देखिएगा, आप और हम लोगों ने संसार से प्रेम करके देखा, जिससे प्रेम किया वही मर गया, तुम्हारा प्रेम भी मर गया। ईश्वर भक्ति, परमात्मा से प्रेम करके देखो, वो सारे सुखों की खान है। जो कोई भगवान से प्रेम करेंगे उनको सर्व सुखदायिनी भक्ति मिलेगी। आप कहेंगे ऐसे कैसे मिलेगी? रामचरितमानस, मैंने आपसे कहा था मैं रामचरितमानस से बाहर नहीं जा रहा हूं। सब कुछ इसी में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, भाव सहित। यहां पे नोट कीजिएगा, पैसे से नहीं, इंद्रियों से नहीं, भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भक्ति मनी सुख खानी। जो भाव से, भाव सहित भगवान को पाना चाहता है, उसे पाव भक्ति मनी सब सुख खानी। भक्ति की महिमा तो ये है, ध्यान से सुनो, जिनके हृदय में ये भक्ति रूपी मणि बसती है उन्हें सपने में भी कभी दुख नहीं होता।
अगर आप हम लोग दुखी होते हैं, इसका मतलब अभी भगवान से प्रेम नहीं है, कहीं ना कहीं धोखा है। अरे कल ही तो पंडित जी ने लाख रुपया खर्च करा के हमारी भागवत कराई, रामायण कराई, इतनी पूजा पाठ कराई, कोई काम नहीं आई। इसलिए कहा गया राम भक्ति मनी हुए बस जाके, दुख लवलेश न सपने ताके। उसके जीवन में सपने में भी दुख नहीं आ सकता। और कहा भुसुंडी जी, हमारी रोज चर्चा में आपको मानस रोगों की चर्चा मिलती है। कहा भुसुंडी जी गरुड़ जी से क्या कहते हैं, देखिएगा, हर व्यक्ति अपना अनुभव शेयर करता है। जब किसी ऑफिस में, दफ्तर में पुराने बाबू के पास नया अपॉइंटमेंट आता है तो उसे अपना अनुभव बताता है, किससे कैसे बात करनी है, क्या क्या काम है, मेरा अनुभव ये है। तो काग भुसुंडी जी का क्या अनुभव है, गरुड़ जी को बता रहे हैं। कहते हैं काग भुसुंडी जी, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। भगवान के प्रेम के बिना दुख नहीं जा सकता, जैसे प्रकाश के बिना अंधकार नहीं जा सकता, ज्ञान के बिना अज्ञान नहीं जा सकता। इसी प्रकार बहुत ध्यान सुनिएगा, काग भुसुंडी जी कह रहे हैं, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। ये तो आपने किसका अनुभव सुना, काग भुसुंडी जी का। शंकर भगवान, ध्यान देगा, हम लोग शंकर भगवान की कितनी पूजा करते हैं, शंकर भगवान की बात भी नहीं मानते, नहीं मानते। हम उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे। हम राम को मानते हैं, राम की बात नहीं मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, भगवान शंकर क्या कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ये भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब बताइएगा, हमने टनों पानी लेके शंकर भगवान की पिंडली पे चढ़ा दिया, लेकिन शंकर भगवान की इस बात को नहीं माना कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपना है, सपना। इसलिए काग भुसुंडी जी ने भी कह दिया, भक्ति में ईश्वर कृपा अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर कृपा से उनकी प्रभुता की महिमा जान सकते हैं। यदि ईश्वर की प्रभुता को नहीं जानेंगे, प्रभु को कब जानोगे, जब प्रभु की प्रभुता को जानोगे। तो उनमें विश्वास नहीं होगा, और विश्वास रहित भक्ति प्रेम नहीं होगा, तथा प्रेम के बिना उसमें दृढ़ता नहीं आ सकेगी। इसीलिए कल भी जो मैंने कहा था, आज फिर दोबारा नए तरीके से बताता हूं। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। और जाने बिनु ना होए प्रतीति,
बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। कमाल कर दिया। जैसे जल की चिकनाई स्थिर नहीं है, उसी तरह प्रेम के बिना भक्ति में स्थिरता नहीं आती। अब नवरात्रि आ रहे हैं, हम देवी जी के भक्त बन गए। अब सावन का महीना आ रहा है, अब हम शंकर भगवान के भक्त बन गए। अब गणेश चतुर्थी आ रही है, अब गणेश जी को विराजमान करके रोज उनकी आरती कर रहे हैं। इसे पता क्या कहते हैं? जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। सब अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैंने कहा प्रेम के बिना भक्ति में स्थिरता, टिकाव नहीं है। जो प्रेम कल था आज चला गया, वो प्रेम है ही नहीं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। संसार में ऐसा प्रेम किसी के साथ नहीं है। क्यों? एक दिन शरीर मर जाएगा, जिसे हम प्रेम समझते थे वो मर जाएगा, क्योंकि ये प्रेम है ही नहीं। प्रेम के बिना भक्ति में स्थिरता नहीं आती, अर्थात बिना प्रेम के अविरल भक्ति नहीं आती। प्रेम के बिना प्रभु मिलन की विकलता नहीं होती। आप बताइएगा, हमारा छोटा बच्चा सीढ़ियों से गिर जाए, आपका दिल कैसे होता है? मैं ऊपर से कूद जाऊं, मैं ऊपर से कूद जाऊं। ये क्या कारण है? प्रेम है। जबकि ये प्रेम, ध्यान दीजिएगा, उसके होने से पहले नहीं था, उसके जाने के बाद समाप्त हो जाएगा। यानी हम लोग टेम्परेरी संबंध में कितने लालायित रहते हैं, इसी को अज्ञान बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तुलसीदास जी ने अपनी दोहावली में प्रेम का महत्व बहुत उत्तम ढंग से सिखाया। देखिएगा, मगरमच्छ होता है ना, सांप, मेंढक और कछुआ, ये सब जल में ही रहते हैं। जल ही इन सबों का घर है, परंतु पानी से सच्चा प्रेम ये कोई नहीं करता। मछली करती है, ये पानी से प्रेम नहीं करते। सांप, मेंढक, कछुए जल को छोड़कर भी रह सकते हैं, परंतु मछली जल के बिना किसी प्रकार भी नहीं रह सकती। वो पानी के लिए छटपटाहट प्राण दे देती है। इसलिए कहा गया, जल से प्रेम केवल मछली का ही है। आप और हम लोग अपने हृदय में झांक कर देखें कि हमारा प्रेम ऐसा क्यों हो गया। ये सारे ग्रंथ कोई आज नहीं, हमारे जन्म से पहले भी थे। ध्यान दीजिएगा, हमारे जन्म से पहले भी थे और जन्म के बाद भी रहेंगे, ये मृत्यु के बाद भी रहेंगे। हमने क्या लाभ लिया? मुझे भी कई बार लोग कहते हैं, शर्मा जी हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, आप आएंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं हाथ जोड़ के बोल देता हूँ, हम बिल्कुल नहीं आएंगे। वो पूछते हैं ऐसा क्यों? मैंने क्योंकि सुंदरकांड का पाठ नहीं होगा।
इसलिए नहीं आएंगे। लीपा पोती होगी, खाना पीना होगा, बकवास होगी, तो वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम। समय बहुमूल्य है, बहुत बर्बाद कर चुके हम अपना जीवन। आप और हम लोग कम से कम अपने आप से पूछें कि क्या मैंने अपने जीवन का कोई उद्देश्य, कोई एम, कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, या अभी तक निर्धारित किया ही नहीं। अगर कर लिया है तो हमें कैसे पता लगे हमें उस उद्देश्य को पाने का सही मार्ग क्या है। अब लक्ष्य ही नहीं है। आप मुझे बताइएगा, आर्मी का जवान युद्ध के मैदान में खाना भूल जाता है, पीना भूल जाता है, और उसकी आंख, उसे नींद नहीं आती। कारण क्या है? मेरी आंख लगी, सामने वाला मुझे गोली मार देगा, मुझे सदा चौकन्ने रहना है। आप और हम लोग अपने लक्ष्य को भूल गए हैं। ये जीवन भी युद्ध है, ये जीवन भी युद्ध है। यहां तो हर पल अपने आप को ये चेताते रहना है, जागते रहो, जागते रहो। बहुत सो चुके। मुझे याद है, काफी टाइम पहले की बात है, अक्सर एक भजन गाने के लिए एक व्यक्ति रोजाना सुबह महात्मा हारमोनियम लेकर के सीताराम बाजार में आते और भजन गाते थे। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। हम सोचते थे ये जगे हुए लोगों से तो भीख मांग रहा है, दान मांग रहा है, अरे ये कह रहा उठ जाग मुसाफिर। नहीं समझ आता था। कोई वह अंग्रेजी में नहीं बोल रहा था, शुद्ध हिंदी में बता रहा था। और मैं तो कह रहा हूं हम अभी भी हम लोग जागे नहीं हैं। जागना वो होता है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, परिवार की खूब सेवा कीजिए, खूब उनका काम कीजिए, क्योंकि ये शरीर और ये इंद्रियां सेवा के लिए मिली हैं। लेकिन मन एक है। प्रेम बाजारू प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम केवल भगवान से है। अगर हम लोग ये अपना संकल्प कर लें, एक बार किसी ने कहा कि हमें गुरु तो मिल गए, हमें ईश्वर गुरु तो मिल गया, लेकिन ईश्वर के दर्शन से वंचित रह गए। तो हमारे गुरुदेव एक बार बोल रहे थे, आपको क्या पता कि कितनी बार आपको ईश्वर के दर्शन मिल चुके हैं, पर आप जान ही नहीं पाए, पहचान ही नहीं पाए। ईश्वर का दर्शन मिलना कठिन नहीं है,
ध्यान से सुनिएगा, उन्हें पहचानना कठिन है। तुलसीदास जी को लगन लगी, तुलसीदास जी को जब हनुमान जी की कृपा हुई, और आपने देखा रामचरितमानस में आती है ना, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक लेते रघुवीर। उन्हें भी पहली बार में दर्शन नहीं हुआ, संत की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, तब जाकर के मालूम पड़ा। किसी भी माध्यम से एक बार हमारे महाराज जी के पास एक भक्त आए, ध्यान सुनिएगा, वो बता रहे हैं, गुरुजी आज मुझे यात्रा में, बंबई आने की यात्रा में बहुत कष्ट हुआ, लेकिन एक जानकी नाम की महिला ने मेरी बहुत सहायता की। गुरुजी को बता रहा था, मुझे एक जानकी नाम की महिला मिली और उसने मेरी बहुत सहायता की। कम से कम 3-4 बार उसने महाराज जी से बात कही, महाराज जी उनकी बातों को लगा ऐसे जैसे सुन नहीं रहे, लेकिन वो क्या था, वो आनंद में मग्न हो रहे थे कि मेरी सीता माँ जानकी किस रूप में सहायता करने उसके पास पहुंची, लेकिन वो नहीं देख पाया। हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। आप देखिएगा, आप सब लोग भगवान के रूप हैं। ये मूर्ति कौन बना रहा है? ये भगवान ही है। माँ बाप को ये लगता होगा हमारे संभोग करने से बच्चे होते हैं। ये भ्रम है, भ्रम, धोखे में जी रहा है जीवन। रचनाकार कोई और है, अभिमान कोई और पाल रहा है। आप सोचिएगा, कौन है आपके अंदर जो सांसों में धड़क रहा है? कौन है आपके अंदर जठाग्नि बन के आपके भोजन को पचा रहा है? आप सोचिएगा। इसमें माता पिता का कहाँ कितना सहयोग है। बस वो तो एक माध्यम थे संसार में लाने के लिए, हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, किसी ने हमसे एक प्रश्न किया, एक ही लाइन में सुनिएगा, अध्यात्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है? मैंने कहा बस इतना लिख लीजिएगा, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चला जाता है वो बहुत कोमल हो जाता है। वो हिंसा से बचना चाहता है, सत्य को पकड़ना चाहता है, सबकी सेवा करना चाहता है। वो 2 बातें समझ जाता है, क्या? शरीर सेवा के लिए और आत्मा परमात्मा को प्रेम करने के लिए। वो अध्यात्म मार्ग है। आप सोचिएगा, क्या आप और हम लोग अध्यात्म मार्ग पर कह सकते हैं? अभी तो हमारा मन बहुत भ्रमित है। मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा, परिवार की पूरी सेवा कीजिए। अगर आप ममता मोह आसक्ति के चक्कर में झूठ बोलते हैं ये मेरी सेवा है, तो आपका पाप है।
इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना भक्तों का कार्य है। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा